से अपनी मदद की गुहार करते हैं, अपने जान माल की गुहार करते हैं। हमारा हाथ पैर शरीर सब आज कांप रहा है। आप ही लोग हमारे सहारा हैं, आप ही लोग हमारे खेवनहार हैं। हमारे पास प्रूफ है। दिखाइए बजाय। ये पन्ना ले लीजिए, ये पन्ना रख लो। ये राजा अरखा की कहानी है। ये अदिति सिंह का बैंक स्टेटमेंट है, इसमें पन्ने हैं, ये सब आप लोग ले लीजिए। विधायक जी का थे और उनके बेटे जो भी हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता, उनके बेटे से अदिति सिंह ने अपनी बहन की शादी किया, उनके बेटे से किया और हमारे पास आई हाथ जोड़ करके। हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। हमको 1 करोड़ रुपया हमको उधार दे दीजिए। अदिति सिंह ने मांगा 1 करोड़ रुपया उधार दे दीजिए। हमने कहा इतना हमारे पास नहीं है, नहीं मैं वापस कर दूंगी, हमारी इज्जत का सवाल है। और उन्होंने हमसे, हमने कहा 50 लाख रुपया आपको देंगे और हमने चेक दिया उनको चेक दिया 50 लाख का और उन्होंने उस चेक में चालाकी किया। चालाकी क्या किया? वो चेक अपने नाम से उन्होंने नहीं भुनाया, अपनी बहन के नाम से भुनाया कि भविष्य में अगर हम कहेंगे कि हमारा रुपया दीजिए तो वो कह देगी साफ साफ कि हमने आपका रुपया नहीं लिया, आपके पास कोई सबूत नहीं है। ये पन्ने हैं, ये बैंक का स्टेटमेंट है, ये जरा सबको दे दीजिए। इसमें उनकी बहन का नाम लिखा हुआ है, उनकी बहन का नाम देवांशी सिंह है, बहन के नाम। अब उनसे हम पैसा मांगते हैं तो कहती हैं कि पैसा जिसको दिया है उससे मांगिए। हमने उनको कई व्हाट्सएप किए और यहाँ के भाजपाई नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका चरित्र हम उजागर करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने ऊपर भ्रम फैलाया हुआ है, ऊपर भ्रम फैलाया हुआ है कि हम ही भाजपाई रायबरेली के हैं जो आपको लोकसभा चुनाव में हम जिता सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले भाजपाई नेता इनके। ये राजा अरखा जिला पंचायत, चालू करिए, आप शुरू करिए। राजा अरखा जिला पंचायत चुनाव में हमारे पास आए और मनीष सिंह उनके खिलाफ, दिनेश सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उनकी और राजा अरखा कांग्रेसी और मनीष सिंह भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। पहले बसपा में थे, फिर ज्वाइन कर लिए कांग्रेस। तो वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी मदद में राजा अरखा थे, राजा अरखा। और उन्होंने आ करके हमसे 3 करोड़ का चेक लिया, 3 करोड़ का, और उसको भी अपने नाम में नहीं भुनाया। मनीष के कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है फर्जी, उस नाम से भुना लिया। और आज पैसा मांगने पर हमने उनको कितने व्हाट्सएप किए हैं ये इसमें सब जाहिर है। ये बड़े लोगों का बहन की शादी थी, उससे पहले हमसे कई बार ये मिल चुकी, आती थी, मिलती थी बड़े प्यार मोहब्बत से। और उन्होंने हमसे संबंध मतलब व्यवहार बनाया। व्यवहार बना करके फिर एक दिन उन्होंने कहा कि हमारी बहन की शादी है, हमारी इज्जत का सवाल है, आप हमको 1 करोड़ रुपया हमको उधार दे दीजिए, हम अपनी बहन की शादी में, हमारा लंबा खर्चा है। और उसके बाद हमने कहा 1 करोड़ रुपया मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा 85 लाख रुपया दे दीजिए। तो हमसे हमारे घर आई 2 बार 3 बार हमारे घर आकर के, हमारी पत्नी भी साथ में थी, और उनसे 50 लाख का चेक हमसे लेके चली गई, जिसका स्टेटमेंट हमारे पास में साक्षात है, बैंक का स्टेटमेंट। और हमको नहीं पता था कि हमारे साथ वो जालसाजी करेंगे और वो अपना नाम उसमें न भर के अपनी बहन का नाम श्वेता
सिंह का नाम भर करके उन्होंने 50 लाख रुपया निकाल लिया। शादी के 1 वर्ष हो गए, जब हमने पैसा मांगना शुरू किया तो उन्होंने कहा हमने पैसा नहीं लिया, हमारी बहन ने कुछ जिसको दिया हो उससे पैसा मांगिए और उससे वो जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं। इस प्रकार मांगते मांगते और उसमें सब हमने जो इनको सब व्हाट्सएप में इनको मैसेज भेजा है वो सभी कागजों में मैसेज पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार मैसेज हमको मत भेजिए, ये वायरल हो जाएगा तो हमारी बदनामी होगी। तो हमने कहा ठीक है। तो एक दिन हमने कहा नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम पूरा हाल चाल पूरा ये आप प्रेस में हम कहेंगे। तो उन्होंने 10 लाख रुपया अपने माताजी की तरफ, अपने माताजी के अकाउंट से उन्होंने 10 लाख रुपया हमको भेजा और 2 महीने हो गए। बोले हर महीने हम आपको पैसा भेजते रहेंगे और अभी मूलधन दे देंगे तो ब्याज हम बाद में जितना बनेगा आप बताइएगा तो हम ब्याज आपको देंगे। लेकिन आज तक न हमारा फोन उठाती हैं, न हमारे व्हाट्सएप का जवाब देती हैं और न हमारा पैसा लौटाया। और उन्होंने देखिए, खैर उनके पिता एक एक करके पूछे। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है जो यहाँ के भाजपाई नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका चरित्र हम उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ऊपर भ्रम फैलाया हुआ है कि हम ही भाजपाई रायबरेली के हैं जो आपको लोकसभा चुनाव में हम जिता सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले भाजपाई नेता इनके चरित्र को नहीं जानते हैं, इनके चरित्र को नहीं समझते हैं और वो जानते हैं इन्हीं से ही हमारी भाजपा की नैया लोकसभा में पार होगी। इसको हम उजागर करके और इनके कृत्यों को सबके सामने लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती हो, हम दरखास्त नहीं देंगे, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई बनती हो वो किया जाए। अदिति सिंह के, ये हमारी छोटी बेटी के ससुराल वालों पर, और अब आज के बाद हमारे जान माल का खतरा हो गया है। कभी भी हमारी हत्या कोई भी करा सकता है, कोई भी। मयंकेश्वर शरण, अदिति सिंह और दिनेश सिंह के बारे में हमने अभी कुछ खुलासा नहीं किया है, वो भी हमारी हत्या करा सकते हैं कि कहीं विधायक जी हमारा भी खुलासा न कर दें। इसलिए हम शासन, प्रशासन और पुलिस कप्तान से अपनी जान माल की रक्षा के लिए हम सरकारी सुरक्षा चाहते हैं। विधायक जी, आपने बेटी को उत्पीड़न को लेकर मंत्री पर आरोप लगाए हैं और कुछ विधायकों पर भी आरोप लगाया कि पैसा लेने के बाद वापस नहीं किया है। क्या है ये पूरा मामला? हमने आपके सामने साक्ष्य के साथ हमने रख दिया। हमने बताया कि अदिति सिंह ने अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसा लिया, कितना लिया? 50 लाख रुपया, और उसको चेक दिया तो अपनी बहन के नाम से बुना लिया। अब बाद में कहती हैं हमारी बहन जाने, उनसे मांगिए, हमसे मत मांगिए। और जो प्रताड़ना किया वो मयंकेश्वर शरण की बहन का लड़का है, उसने शराब पी कर हमारी, उसको भी फोटो हमने मोबाइल में डाला हुआ है, इतना मारा है और रोज मारता है। कल होली के दिन विवश होकर के कि सोमवार को वो लोग लेके हमारे बेटी से अपनी मदद की गुहार करते हैं, अपने जान माल की गुहार करते हैं। हमारा हाथ पैर शरीर सब आज कांप रहा है। आप ही लोग हमारे सहारा हैं, आप ही लोग हमारे खेवनहार हैं।